Hello bachchon, let us read the question. A cord is wound around the circumference of the bicycle wheel without tire of diameter 1 meter. A mass of 2 kg is tied at the end of the cord and it is allowed to fall from rest. The weight falls 2 meter in 4 seconds. The axle of the wheel is horizontal and the wheel rotates with its plane vertical. If g is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द व्हील। तो क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर हमें एक व्हील दिया हुआ है, दिस इज द व्हील। जो इसका एक्सेल है वो होगा हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकली रोटेट करेगा। अब हमें दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर अराउंड द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस व्हील एक कोड लगाई हुई है, तो हमने इस तरीके से कोड लगा दी अराउंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील और इसके वन एंड ऑफ द कोड पे हमने एक मास लगा रखा है। इसका मास है 2 kg, 2 kg इसका मास दिया हुआ है। डायमीटर ऑफ द व्हील इज 1 मीटर, तो हम यहाँ पर रेडियस लिख सकते हैं। रेडियस आर ऑफ द व्हील इज इक्वल टू 0.5 मीटर दी हुई है। अब क्वेश्चन के अंदर हमें आगे दिया हुआ है कि दिस वेट फॉल्स फ्रॉम रेस्ट एंड इट कवर्स डिस्टेंस 2 मीटर इन 4 सेकेंड्स। तो ये इनिशियल स्पीड क्या होगी, u इज इक्वल टू 0 एंड इट फॉल्स एंड कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। यहाँ पर ये डिस्टेंस कवर करता है 2 मीटर और इसमें जो टाइम लगता है टाइम इज इक्वल टू 4 सेकेंड। इसका टाइम लगेगा वो होगा 4 सेकेंड। अब हम यहाँ पर की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट, एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन in terms of linear acceleration. Let us suppose this is a wheel which is rotating with an angular acceleration alpha और इस पॉइंट पे द सर्कमफेरेंस, इस पॉइंट का लीनियर एक्सेलरेशन a दिया हुआ है। तो हम इसका एंगुलर एक्सेलरेशन का रिलेशनशिप विद द लीनियर एक्सेलरेशन लिख सकते हैं a अपॉन r। r इज द रेडियस ऑफ द व्हील। ये पहला फॉर्मूला होगा जिसे हम यूज करने वाले हैं। दूसरा होगा इक्वेशन ऑफ मोशन, equation of motion for the mass that is attached to the cord। इसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वो होगा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन वेयर s is the distance, u is the initial velocity of the object, a is the linear acceleration and this is time t in which this s distance is covered. Now let us start the question. यहाँ पर हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि जो ये ऑब्जेक्ट है विच इज अटैच्ड टू द कोड इट फॉल्स फ्रॉम द रेस्ट। दैट मीन्स u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, u की वैल्यू हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड एंड इट कवर्स 2 मीटर इन 4 सेकेंड्स। तो यहाँ पर s की वैल्यू कितनी होगी, s की वैल्यू होगी 2 मीटर एंड t की वैल्यू हो जाएगी 4 सेकेंड्स। लेट अस पुट दीज वैल्यूज इन द इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम s की वैल्यू 2 इज इक्वल टू u इंटू टी, u 0 है तो ये टोटल u इंटू टी 0 हो जाएगा प्लस हाफ a इंटू टी स्क्वायर दैट इज 4 होल स्क्वायर। यहाँ से हमारे a की वैल्यू निकल कर आती है 1/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा लीनियर एक्सेलरेशन हो गया। अब हमें एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना होगा ऑफ द व्हील, तो उसके लिए फॉर्मूला होगा अल्फा इज इक्वल टू a बाई आर। ए की वैल्यू कितनी है 1/4 जो हमने अभी रिसेंटली कैलकुलेट की है अपॉन आर की वैल्यू 0.5 मीटर। तो फाइनली जो वैल्यू निकल कर आई वो है 1/2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अब यहाँ से हम अपना फाइनल आंसर लिख सकते हैं। फाइनल आंसर is the angular acceleration is equal to half radian per second square. Thank you. I hope you have understood the solution. Best of luck.